बजट के बाद शेयर बाजार भयानक लुढ़का। जी हां, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने जैसे ही बजट भाषण पूरा किया, शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी गई। सेंसेक्स में 2300 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट। सोना चांदी भी बेहाल, बाजार में हाहाकार। फ्यूचर ऑप्शंस पर एससीटी सरकार ने बढ़ाया है, जिसे शेयर बाजार के लिए झटका माना जा रहा है। फ्यूचर्स पर एससीटी 0.0125 से बढ़ाकर 0.02% कर दिया गया है और ऑप्शंस पर प्रीमियम का 0.0625% से 0.1 यानी दोनों मामलों में लगभग 60% की बढ़ोतरी की गई है। हाई फ्रीक्वेंसी और रिटेल डेरिवेटिव ट्रेड्स की लागत बढ़ेगी। बीएससी का स्टॉक्स भी गिरा है। सरकार का मानना है कि सट्टेबाजी पर टैक्स लगाने की कोशिश की गई है और राजस्व बढ़ेगा, लेकिन शेयर बाजार ने बजट को हाथों हाथ नहीं लिया और शेयर बाजार में हाहाकार देखने को मिला है। सोना चांदी जो गुरुवार और शुक्रवार को भयानक गिरा था, आज के बजट के बाद भी सोने और चांदी में लुढ़काव का वो दौर जारी रहा। बजट से पहले ही विपक्ष ने इस तरीके का अंदेशा जताया था कि इस बजट से देश को कुछ खास नहीं मिलने वाला, और बजट के बाद जिस तरीके से शेयर बाजार, सोना चांदी लुढ़का और लोगों को जो उम्मीदें थी वो पूरी होती नहीं दिखाई दी। विपक्ष के आरोप कहीं ना कहीं सही दिखाई दिए। बजट से ठीक पहले हमने बात की थी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर निखिल खत्री से। सुनिए जरा। आज हमारे साथ बजट पर बात करने के लिए मौजूद है समाजवादी पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट, युवा नेता डॉक्टर निखिल खत्री जी। और क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सबसे पहले ही बजट शुरू होने से पहले ये कहा कि किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं है, देश के 5% हिस्से को देखकर बजट बनाया जाता है और ये परफॉर्म नहीं डिफॉर्म बजट है। तो निखिल जी, बहुत बहुत स्वागत है। और निखिल जी, एक बड़ा संयोग ये है कि आज बजट के दिन हम दास स्वतंत्र बाजार पर पहला लाइव कर रहे हैं जिसमें आप मेहमान हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। विक्रांत जी, आपको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि कैसे आपका स्वतंत्र बाजार कितना फेमस चैनल है और आपने एक नया चैनल आप लेकर आए हैं। तो मैं समझता हूं कि जैसे 10 स्वतंत्र को जैसे जनता ने इतना भरपूर प्यार दिया, वैसे 10 स्वतंत्र बाजार को जनता भरपूर प्यार देगी। वो इसलिए देगी क्योंकि ये आपकी छाप है, क्योंकि आप एक ऐसे पत्रकार है जिसने हमेशा इंडिपेंडेंस से हर बातें को उठाया है। और मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने सबसे पहले मुझे एज अ गेस्ट तौर पर चुना है, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात, सबसे पहले अगर हम मुद्दे पर आ जाए तो सर आप बताइए, इस समय सर सरकार सर ये क्या कर रही है? खाली सर ये 5% लोगों की सरकार है सर। इस सरकार सर इस क्या सर कोई लोग सर ये क्या ये लोग कभी कोई पूछेगा कि अभी तक सर जो बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आता था वो कितना हो गया? सर 1.5 साल पहले वो 40,000 करोड़ था, अब सर वो 4 महीने पहले खाली 9,000 करोड़ हो गया है। तो सर बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। और सर जो देश के लोग हैं उन्होंने सर 2024 में 1 लाख करोड़ रुपए सर बाहर निवेश किया। अब सर 2025 में उन्होंने सर 2.5 लाख करोड़ रुपए बाहर निवेश कर दिया। तो सर जो देश की कंपनियां वो सर देश में निवेश नहीं कर रही है। तो सर मैं समझता हूँ कि सर ये कैसे बजट लेकर आएंगे सर? ये स्किल इंडिया, मेड इन इंडिया, डेवलप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये सारा सर सब कुछ फिजूल है। सर आप बताइए सर, इतना सर स्किल इंडिया सर इतनी स्कीम्स लाने के बाद भी सर खाली सर जीडीपी में सर 12 से 13% की मैं कह सकता हूँ कि अप हुआ है सर इन चीजों से। तो सर मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं सर जो देश के सर जो कंपनी है सर, देश के उद्योगपति है, वो सर सरकार पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। ये सरकार सर उनको लुभा नहीं पा रही है। तो सर सबसे पहले सर बजट है, तो मैं समझता हूँ कि सर ये खुद ही सर इतने कर्ज में डूबे हैं। और सर दूसरी बात ये सर बजट लेकर आते हैं तो सर ये बिहार जैसे राज्य में सर और राज्यों में सर ये कहीं सर एमपी में लाडली बहन, सर महाराष्ट्र में लाडकी बहन, अब सर कैसे सर बिहार में 10,000 रुपए सर महिला को दे दिए गए थे। तो सर मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं तो सर ये सारे बजट सर ऐसे पार कर देंगे सर, जनता का पैसा सर ये ऐसे ही बर्बाद कर देंगे। तो सर कहीं ना कहीं सर सरकार को सर ऐसी चीजों पर सर बजट नहीं सर खराब करना चाहिए। और सर मैं खाली सर एक बात कहता हूँ सर, इस समय सर विक्रांत जी आप एक बहुत प्रसिद्ध पत्रकार है सर, दास स्वतंत्र तो हमेशा सर बिल्कुल सच्चाई दिखाता है। सर अभी तक सर सरकार पर सर कितना कर्ज है सर, ये देना चाहिए। भाजपा सरकार ने सर कितना कर्ज, मैं आपको सर बता दूं सर 228% ज्यादा कर्ज भाजपा सरकार पर बढ़ा है। वो सर क्यों बढ़ा है? क्योंकि सर जो ये ऐसे स्कीम्स लेकर आते हैं सर जिसमें खाली सीधा सीधा सर सरकार के वित्त को सर सीधा वो घाटा पड़े। तो मैं समझता हूं सर ऐसा सर सरकार को नहीं लाना चाहिए। और आज सर इतना अच्छा, मैं विक्रांत जी इतना अच्छा शुभ दिन है। एक तो सर आपके सर माघ पूर्णिमा वाले दिन सर आपने सर एक नए चैनल की शुरुआत की है, तो सर आपको भी सर बहुत बहुत बधाई। सर भगवान आपके सर बहुत ऊंचे तो पहुंचे। और सर दूसरी बात सर इनसे कोई पूछने वाला हो
इन्होंने सर जो कल हलवा बनाया था वो सर मैं समझता हूँ अभी तक सर किसी में बटा ही नहीं है। और सुबह सुबह हमारी एफएम जी दही खाकर आई है चीनी के साथ, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्रपति ने उनके दिमाग खोलने का काम किया होगा। और सर दूसरी बात से हर जगह सर ये रेवड़ी बांटते हैं। और सर ये रेवड़ी सर कैसी बांट रहे हैं, जो सर पैकेट वाली रेवड़ी ना हो, जो पीछे से रेवड़ी देते हैं, बोले सर खटाखट सर पीछे से रेवड़ी दे देते हैं और सर वोट ले लेते हैं। तो मैं कहीं ना कहीं सर ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए और समाजवादी पार्टी हमेशा सर इन चीजों के खिलाफ है। और आज आदरणीय अध्यक्ष जी ने सर माने शेख लेसर जी ने एक बात कही थी, खाली 5% लोगों की सरकार है। सबको पता है विक्रांत जी, आप भी कॉमर्स में आपकी बहुत अच्छी पहचान है और सर कॉमर्स के लोग आपकी बहुत चीजों को फॉलो करते हैं। आप बताइए इस समय सर जो छोटे उद्योगपति हैं सर, जिनका छोटा काम है, उनकी सर क्या हालत है। जीएसटी ने सर क्या बिगाड़ दिया है सर, उनके सर सारे काम बंद हो गए सर जो छोटे उद्योगपति हैं। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं सर मिडिल फैमिली पर सर ये सरकार से बिल्कुल परार बन के टूटी है। इन्होंने सर आज तक मैं समझता हूँ कि सर 24 लाख करोड़ का, विक्रांत जी 24 लाख करोड़ का पिछले साल हमको घाटा हुआ है, 24 लाख करोड़ का। बताओ निखिल जी, ये कैसी नीति लेकर आए हैं। निखिल जी, एक बड़ी बात सरकार कहती है कि भारत एक बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन गया है। निश्चित तौर पर इस बात में किसी को दो राय नहीं है कि भारत क्योंकि बड़ा कंज्यूमर देश है, बड़ी आर्थिक महाशक्ति है। लेकिन एक जो बड़ी चिंता की बात है कि जो आर्थिक असमानता समाज में फैल रही है, कि कुछ एक खास वर्ग है जो एकदम कहा जाता है कि देश के सबसे अमीर लोग, तो उनकी संपत्तियों में इजाफा होता जा रहा है, लेकिन जो गरीब और मध्यम वर्ग है उनके संसाधनों में बहुत कमी होती जा रही है। और ये ऐतिहासिक अब एक फर्क आ गया है दोनों वर्गों के बीच में। तो ये आर्थिक असमानता को दूर करने की दिशा में क्या आपको लगता है कि सरकार पूरी तरीके से निष्फल रही है? सर सबसे पहले विक्रांत जी, आज हमारी एफएम में से निर्मला सीतारमन जी मेरे ख्याल से 9वां बजट लेकर आ रही है, 9वां बजट लेकर आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ अभी तक जो 8 बजट आए हैं उनमें तो हमने कभी कैसे बजट में देखा नहीं भी, कैसे नॉर्मल आदमी के लिए ये बजट लेकर आए हैं। तो मैं समझता हूँ सारे 8 के 8 बजट में इन्होंने खासतौर पर जो इनके उद्योगपति हैं, जो इनके उद्योगपति मैं कह देना चाह रहा हूँ, खाली उनको लाभ दे रहे हैं। जो उनके उद्योगपति नहीं है उन पर ये ईडी के साथ छापे पड़वा देते हैं। वो बेचारे कहां जाएं, छोटे उद्योगपति का कोई काम नहीं हो रहा है। आप सर खाली एक चीज बता दीजिए सर, आज तक आप खाली इनकी साइबर की बात ले लीजिए, आप खाली नोएडा की बात ले लीजिए, आप खाली गाजियाबाद की बात ले लीजिए। इस समय अगर विक्रांत जी, हम गाजियाबाद रहते हैं, इस समय अगर आप गाजियाबाद में 40 लाख का प्लॉट लोगे तो आपको अधिकारी को 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे घूस, जिसमें 2.5 से 3 लाख थाने में देने पड़ते हैं। और ये बिल्कुल खुले तौर पर चल रहा है, इसमें कोई रोक नहीं है। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं सरकारी चीज में संकलिप्त है और सरकार कहीं ना कहीं ये बता रही है कि भाई भ्रष्टाचार कभी बंद नहीं होगा। और ये सरकार कभी ऐसा बजट नहीं लेकर आई कि जो मिडिल क्लास के लिए हो। और हमने अब विक्रांत जी, आप एक बात बताइए, बजट को हम जब अच्छा जब बोलेंगे तो बजट के पैसे लगा दिया जाए। आप अभी बंगाल में 40,000 करोड़ रुपए का पिछली बार इन्होंने मैं कह सकता हूँ कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट लेकर आए थे, खाली 9,000 करोड़ रुपए इन्होंने लगाए हैं। इन्होंने झारखंड में कितने लगाए हैं, दिल्ली में कितने लगाए, तो ये हर जगह हम देखेंगे जो उन्होंने बजट में पास किया था उसके 30% से ऊपर ही तो कहीं बजट नहीं लगा पा रहे हैं। तो सारा पैसा कहाँ गया? सारा पैसा विक्रांत जी गंगा जमुना की सफाई कर रहे हैं, उसमें खा रहे हैं। गंगा जमुना की कोई सफाई भी नहीं हो रही है, खाली उसमें सारे के सारे पैसा खा रहे हैं। और हम तो कहना चाहते हैं आज एक बहुत बड़ा शुभ दिन है। तो आज निर्मला सीतारमन बजट लेकर आए, तो कम से कम जो जन का बजट है, जो नॉर्मल आदमी का बजट है, उसमें कम से कम गरीब आदमी को कम से कम ये होना चाहिए कि कैसे बजट है उनके लिए हो। प्रति व्यक्ति आय, विक्रांत जी, प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 2.74 लाख प्रति व्यक्ति आए हैं। और वो जाकर 2.74 लाख से कर्ज 3.5 लाख का प्रति व्यक्ति आय का कर्ज बढ़ गया है। नॉर्मल आदमी अपनी फैमिली के साथ कहीं घूम नहीं सकता, कहीं कुछ खा नहीं सकता, क्यों? जेब में पैसे नहीं है, कर्ज इतना बढ़ रहा है। ये ये विक्रांत जी गिग वर्कर्स की बात करते हैं कि गिग वर्कर्स देश को संभालेंगे। 1.5 करोड़ इस टाइम गिग वर्कर्स है, जिनमें विक्रांत जी ओन नोट 40% गिग वर्कर्स जो जोमेटो फ्लिपकार्ट में काम करते हैं, इनकी तनख्वाह 15,000 से कम है महीने की। तो बताइए ये कैसे देश को संभालेंगे? तो ये सरकार सारी जुमले दे रही है, ये कुछ नहीं करेगी। और आज आप विक्रांत जी आप बताइए, जिस देश में हवा सही ना हो तो वे बजट कैसे ही देंगे? हमें तो इतना वो रहता है कि ये देश की हवा सही नहीं कर पा रहे हैं। और ऊपर से जो थोड़े बहुत कम पढ़े लिखे जो इनके मिनिस्टर नेता हैं, वही क्या बात बोलते हैं कि ये AQI ये गलत है, हम खुद का AQI बनाएंगे। तो भाई आप एक चीज आप तो सही नहीं कर पा रहे हो और दूसरे से आप ये बोल दो कि हम इसको बिल्कुल निस्तनाबूद कर देंगे। और आज तक आप विक्रांत जी
दिल्ली में एनसीआर में हर रोज एक आदमी वायु प्रदूषण से एक्सपायर हो जाता है। उस पर सरकार ने आज तक कोई संज्ञान नहीं लिया है। और कहीं ना कहीं ये सरकार बहुत, मैं समझता हूँ कि बजट तो आज लेकर आ रहे हैं, पर मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये सरकार आज फिर डुबकी मार देगी, जो इनके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। और स्ट्रेटेजी नहीं होगी तो फिर ये बजट कैसे लेकर आए। एक बात निखिल जी, आज बजट आने वाला था, आज सुबह ही एक खबर आई कि जो नीला सिलेंडर होता है, जो कमर्शियल यूज होता है, उसके 50 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि वो तो कमर्शियल सिलेंडर है, रसोई गैस के जो घरेलू सिलेंडर है उसके दाम नहीं बढ़े, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़े। लेकिन कमर्शियल सिलेंडर की जो वो दाम बढ़ने का असर होता है वो भी कंज्यूमर पे ही जाता है, क्योंकि अगर होटल में, रेस्टोरेंट में, खाने पीने के ढाबों में अगर कमर्शियल सिलेंडर का रेट बढ़ेगा तो उसका असर तो इनडायरेक्टली आम आदमी पर ही पड़ेगा। आज सुबह सुबह उसके 50 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। स्वतंत्र जी, आपने जनता की आंखें खोली है कि कैसे सुबह सुबह आज इन्होंने बजट वाले दिन भी कैसे रेट बढ़ा दिए हैं। कम से कम जनता तो इन चीजों को पता होना चाहिए भाई, जो घर से ये बजट लेके निकले उससे पहले इन्होंने बजट पे बिल्कुल मात दे दी है। और आज तक मैं समझता हूँ गैस सिलेंडर कहाँ कम हो गया है। आपने अभी बोला कि जनता कहीं बाहर खाने जाएगी, हम भी जाएंगे खाने, आप भी जाने खाने जाएंगे, तो कहीं ना कहीं गैस महंगी तो हमारा बिल भी बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं सरकार तो हर जगह, मैं समझता हूँ कि क्या सस्ती चीज लेकर आई। आज तक सरकार क्या डीजल पेट्रोल सस्ता कर पाई है विक्रांत जी? ऑन नोट, क्या आज आज तक दूध 1 पैसा भी सस्ता हुआ है कहीं? खाली मैं समझता हूँ खाली खाना पूर्ति ये सस्ता कर देते हैं, ये और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि सरकार ने गाड़ियों पर थोड़ी बहुत छूट दी थी, पर वो भी खाली खाली खाना पूर्ति दी थी। इस समय पर मैं कह सकता हूँ महंगाई अंतिम चरम सीमा पर है सर। और जो बेरोजगारी चरम सीमा, क्योंकि अगर महंगाई बढ़ेगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी, क्योंकि ये नौकरी नहीं दे पा रहे। और विक्रांत जी, इस समय आईटी की इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं। आपको मैं बता दूं, ऑन नोट है, देश में आईटी सेक्टर्स में मात्र 17 नौकरियां हैं। ये नौकरियां ये नहीं दे पा रहे हैं, इनके पास कोई स्कीम नहीं है। युवा कहाँ जाए? युवा युवा होकर युवा, मैं समझता हूँ मिडिल एज में आ जाता है, पर कोई नौकरी नहीं मिलती है। और ये इतने बड़े बड़े जुमले फेंकते हैं, तो कहीं ना कहीं जनता इस चीज को देखेगी। और आज तक इन्होंने जो हेल्थ सेक्टर में विक्रांत जी क्या क्या दिया इन्होंने, हम तो पूछना चाह रहे हैं हेल्थ सेक्टर में आज तक इन्होंने क्या बजट दिया, और क्या वो बजट आज तक पूरा हुआ है? एजुकेशन एजुकेशन में आज तक इन्होंने क्या बजट दिया है? क्या वो पूरा करके दिखाए इन्होंने? तो ये कहीं ना कहीं कुछ नहीं कर पा रहे हैं। खाली ये एक काम जरूर करते हैं, जहां पर एक्सप्रेस वे बनाते हैं उसको 90 डिग्री घुमा देते हैं, जहां पर 4 लेन होता है उसको 2 लेन बना देते हैं। और जो पुल में सरकार इतनी माहिर है, पुल बनाती है 500 करोड़ का, और 2 महीने बाद गिर जाता है, उसके बाद 2000 करोड़ रुपए उसको फिर से कर देती है। तो सरकार खाली यही करती है, इनका विक्रांत जी यही बजट है। तो मैं समझता हूँ आज जो बजट आएगा एफएमजी का, तो जनता को इनसे नहीं उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि आज तक जनता ने इनसे कोई उम्मीद तो जब करे जब जनता को अभी तक 8 बजट में कुछ मिला हो। हालांकि हमारी बोली वाली विक्रांत जी जनता इतनी है कि इनको हमेशा मौका दे देती है। पर इस समय 400 पार का कह रहे थे, तो कैसे इनका रथ रुक गया था? माननीय अखिलेश यादव जी ने कैसे इनका रथ रोका, कैसे विपक्ष ने इनका रथ रोका? फिर इनकी आंखें होगी, जिनको एक कोसते थे, जिनको जेल में डालने की विक्रांत जी धमकी देते थे, मैं आपके चैनल पर कह रहा हूँ, आंध्र प्रदेश वाले नेताजी को, चंद्रबाबू जी को, इन्होंने उनसे गठबंधन किया। नीतीश कुमार जी कहते थे कि मर जाऊंगा पर कभी भाजपा में नहीं जाऊंगा, नीतीश कुमार जी ने इनसे गठबंधन किया। तो मैं समझ सकता हूँ कि कैसी मानसिकता है ये कोई मानसिकता नहीं है, ये तो बिल्कुल साफ तौर पर ये खुद पर ही अन्याय कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ इस बजट पर आप विक्रांत जी कुछ नहीं आएगा, खाली ये जुमलेबाज पार्टी है, खाली जुमले मारेगी। हलवा इन्होंने कल खुद बना के खा लिया है, किसी को इन्होंने हलवा बांटा नहीं। वैसे बजट ये किसको बांटेंगे नहीं, अपने जो उद्योगपति विक्रांत जी खाली उनके लिए बजट लेकर आ रहे हैं। निखिल जी, आप क्योंकि खेती किसानी से आने वाले आदमी हैं, देसी आदमी हैं, तो किसानों को हर बार उम्मीद रहती है कि कुछ उनके लिए भी कुछ नया आएगा। लेकिन सबसे बड़ा आरोप विपक्ष का यही रहता है कि हर बार के बजट में किसान किसानी उनको किस तरीके से आगे लेकर जाए, इसको कहीं पीछे छोड़ दिया जाता है। क्या आपको उम्मीद है कि इस बार किसानों के हित के में कोई ऐसे कदम उठाए जाएंगे कि उनकी स्थिति वाकई उसमें कोई आमूलचूल बदलाव लाया जा सके? विक्रांत जी, भाजपा में किसानों के हित का मतलब है कि किसानों के सामने कील गाड़ देना, किसानों के सामने कील गाड़ देना ही ये समझता हूँ कि बीजेपी का समस्या। अभी आपने देखा कितना बड़ा किसान आंदोलन चला था, उन्होंने कैसे कील गाड़ दी थी, कैसे दिल्ली में किसान ना आ पाए, कैसे उनसे मारपीट हुई थी। और ये आज तक सरकार आय दुगने की बात करते हैं विक्रांत जी, आप बता दीजिएगा इन्होंने कहाँ आय दुगनी की है? खेतों में, हम खेत खलिहान के लोग हैं, खेतों में बिजली कितनी महंगी हुई विक्रांत जी। और मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं ये सरकार फिर इन
किसानी पर जुमले दे रही है। आज तक सरकार कोई एमएसपी की गारंटी नहीं कर पाई है। और जो मंडी थी, जो मैं समझता हूँ विक्रांत जी, यूपी में हमारी इतनी मंडियां बंद हो गई हैं, सरकार उस पर बिल्कुल नील है। मान्य अखिलेश जी ने इतनी मंडी बनाई, इन्होंने सारी बंद कर दी। क्यों अखिलेश जी ने बनाई? क्योंकि अगर मंडी नहीं होगी विक्रांत जी तो मैं समझता हूँ सामान कैसे आगे जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये सही सरकार की सोच बताता है। और दूसरी बात, आपने किसान की बात करी तो मैं समझता हूँ कि इनमें कौन से किसान परिवार से हैं? शिवराज जी को इन्होंने मंत्री बना रखा है, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। पर वो भी जब वार्ता करने गए थे किसान से, तो किसानों ने क्या बोला उनसे कि भाई आपको कम नॉलेज है, आप हमसे बात करने मत आइए। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं बीजेपी अपने में कंफ्यूज हो चुकी है। और पिछले बजट में किसानों पर इन्होंने क्या दिया था विक्रांत जी? इन्होंने कुछ नहीं दिया आज तक विक्रांत जी। अगर खाली उत्तर प्रदेश की बात ले तो कितनी चीनी मिल बंद है, और अभी तक इन्होंने कितनी चीनी मिल वापस खोल दिया है? बहुत मिनिमल ही चीनी मिल वापस खोल लिया है। कोई इतना बकाया है, इनके मंत्री जी आते हैं वहां पे आश्वासन देते हैं, जो धरना लोग देते हैं उनके बाद बेचारे लोग चले जाते हैं, पर फिर भी ये कोई गारंटी नहीं दे पा रहे हैं। तो विक्रांत जी जनता को इस चीज को सोचना चाहिए। और दूसरी बात, अगर हमारे देश की बात है तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं सभी देश के लिए खड़े हैं। और हम तो खाली इतनी सोच और इतनी विनती रखते हैं विक्रांत जी की कहीं ना कहीं ये बजट इतना अच्छा लेकर आए कि हमारा जो गरीब तबका है, जो हमारा मिडिल क्लास तबका है, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाए। पर हम साथ साथ में दुखी इस मारे होने की ये कुछ भी सरकार नहीं करेगी, हमें पता है ये कुछ नहीं करेगी, खाली जुमले देगी। एक अंतिम सवाल आपसे, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपको जाना है। जी, अखिलेश यादव जी ने एक जो बड़ी बात बोली है, उन्होंने कहा कि जिस सरकार से ही उम्मीद ना हो उसके बजट से क्या उम्मीद होगी। तो इतना नाउम्मीद क्यों हो गया है विपक्ष? प्रियंका गांधी भी कह रही है कि उन्हें कोई उम्मीद नहीं है। विपक्ष इतना नाउम्मीद क्यों है सरकार से? विक्रांत जी, सबसे पहले मैं बता दूं, विपक्ष को पहले उम्मीद थी कि सरकार कुछ लाएगी, पर नो नो बारी से सरकार क्या बजट लेकर आ रही है। मैं समझता हूं कि बिल्कुल ही विपरीत मामले इन्होंने कर दिए हैं। और बिल्कुल विपक्ष क्या है, एक नॉर्मल आदमी भी ये सोच रहा है कि भाई इस बजट में कुछ नहीं आएगा। विक्रांत जी, हम आप एक नॉर्मल फैमिली से आते हैं, हमें हर हर चीज अपने घर का सारा सामान देखना पड़ता है। इस समय विक्रांत जी उसमें क्या कमी आई है, मैं तो खाली पूछ रहा हूँ। खाली महंगाई बढ़ी ही तो होगी, महंगाई कहाँ कम हुई है? तो नॉर्मल आदमी तो देखता है भाई उनकी महंगाई कम कहाँ हुई है, वो अपने परिवार के साथ कुछ खाने बाहर चला जाए, उसके जेब में पैसे हो, तो ये कहीं नहीं है क्योंकि कहीं नौकरी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आदमी ने इनसे उपेक्षा करनी छोड़ दी। और विपक्ष क्या करे? विपक्ष को पता है कि आज तक, क्योंकि विपक्ष जब ये बजट लेकर आते तो नॉर्मल आदमी बजट सुनता है, पर विपक्ष उन पर गहन विचार विमर्श करता है, उसके बाद विपक्ष कुछ बोलता है। विपक्ष ने अगर कुछ बोला है तो कहीं ना कुछ सोच समझ के बोला होगा। और आज तक विक्रांत जी मैं आपको लिख कर देता हूँ, ये जितना ही बजट लेकर आएंगे, एजुकेशन का लाए, रोड्स का लाए, टैक्सेस का लाए, किसका भी लाए, आप अभी आकलन कर लेना। और जितना जितना ये बजट लेकर आए हैं उससे अगर आप 6 महीने बाद देखोगे तो खाली 10% से ऊपर ये उसमें काम नहीं करेंगे, क्योंकि सारा पैसा ये डकार जाएंगे। इन्होंने गंगा जमुना एक ऐसी चीज बनाई है जिसमें कुछ काम नहीं करते, बस खाली उसमें पैसा डाल देते हैं, सारे पैसा खा रहे हैं। तो विपक्ष बिल्कुल सही है, विपक्ष को बिल्कुल इनसे कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए, और खासतौर पर जनता को भी इनसे कोई उम्मीद इस बजट पर नहीं करनी चाहिए। अगर ये कुछ अगर अच्छा लेकर आए तो बहुत अच्छा होगा, पर बहुत बहुत दुख के साथ हम कह देना चाहते हैं कि हमें नहीं लगता है कि ऐसे कुछ चीज लेकर आएंगे जिससे महंगाई कम हो, जिससे मैं समझ सकता हूँ कि जो प्रत्याय है एक व्यक्ति की उसका कर्ज कम हो। तो ये कहीं ना कहीं इन चीजों पर ये सरकार हमेशा टोटली फैल रही है। और पिछले दिनों सरकार ने जीएसटी को लेकर के एक बड़ी बात की थी, जीएसटी उत्सव मनाने की बात की थी। लेकिन निखिल जी, ये भी देखने को मिला कि कंपनियों ने ही उसका बड़ा फायदा उठा लिया, क्योंकि उन्होंने या तो क्वांटिटी कम कर दी या अपने दाम बढ़ा दिए। तो जो जीएसटी का फायदा सीधा ग्राहकों को पहुंचना चाहिए था, वो ग्राहकों तक उस लेवल का नहीं पहुंचा। ये हमने कई एफएमसीजी कंपनियों में देखा कि अगर साबुन की टिकिया को उठाकर देखें तो उसका वजन कम बढ़ा दिया गया, कम कर दिया गया, दाम बढ़ा दिए गए। तो जो जीएसटी का बेनिफिट डायरेक्ट कस्टमर को जाना चाहिए था, वो नहीं जा पाया। विक्रांत जी, आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात बोली कि कैसे जीएसटी में इन्होंने गोल जोल कर दिया है। ये खाली जो ये रूल्स लेकर आते हैं, खाली अपने व्यापारी के लिए रूल्स लेकर आते हैं। जो इनसे व्यापारी जो इनसे मिली भगत करेगा विक्रांत जी, उसका फायदा होगा। और जो छोटे व्यापारी और जो इनसे मिली भगत नहीं करेंगे, जो उनका पैसे नहीं खिलाएंगे, तो वो हमेशा घाटे में जाएंगे। ये सरकार मैं समझता हूँ, इन्होंने अभी यूजीसी पर आई थी, यूजीसी पर सरकार ने कैसा अपना रिएक्शन दिया मैं आपको बता दूं विक्रांत जी। यूजीसी में 30 आदमी, आपको भली भांति पता, आप एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, 30 आदमियों की कमेटी होती है। 30 में से एक एब्सेंट था, 29 आदमियों की कमेटी हुई थी, उसमें से 16 आदमी बीजेपी के थे जिन्होंने यूजीसी रूल बनाया था। और उसमें आपको संबित पात्रा भी थे।
और उन्होंने ये पास करवाई है। और उसके बाद पास होने के बाद इस कमेटी में ये भी किया गया था, अगर भाई अगर जो कंप्लेंट कर रहा है और उसने झूठी कंप्लेंट करी, उस पर केस ऊपर जो सरकार, जो बीजेपी की, जो 16 आदमी बीजेपी की थे, इन्होंने बोला कि भाई कोई केस नहीं होगा। और दूसरी बात, जो गिरिराज जी, जो उनके खुद के कैबिनेट मंत्री है, उन्होंने क्या बोला कि ये जो रूल है ये बिल्कुल रूल बकवास है, ये देश को बांट देगा। तो मैं समझता हूँ कि ये भाजपा अपने आप में इतनी कंफ्यूज है। और दूसरी बात विक्रांत जी, अगर हम जीएसटी पर बात आते हैं, तो आपको पता है इस समय सबसे ज्यादा फायदा किनका हो रहा है? जीएसटी में उनका ही फायदा हो रहा है जो सरकार के साथ चलकर व्यापार कर रहे हैं, और जो सरकार के साथ व्यापार नहीं कर रहे हैं उनको प्रतिनिधिवाद किया जा रहा है, उनके बिल कैंसिल किए जा रहे हैं, और समय समय पर उनकी, मैं समझता हूँ कि भुगतान में उनको कैंसिल कर दिया जा रहा है। तो ये जो रूल्स लेकर आते हैं, इनमें खुद ही विक्रांत जी, खुद ही ये पार्टी बैकफुट पर हो जाती है। और मैं समझता हूँ कि हर जो इनके रूल्स आते हैं, कि आप एक नॉर्मल आप हमेशा फील्ड पर रहते हैं विक्रांत जी, आप हमेशा फील्ड का इंटरव्यू लेते हैं, तो मैंने आपके कई बार इंटरव्यू देखे, उसमें एक नॉर्मल आदमी क्या बोलता है कि भाई जो ये रूल्स लेकर आए हैं, ये पता नहीं कैसे रूल्स लेकर आते हैं, इसमें जन का कोई कल्याण नहीं। और जीएसटी पर मैं समझता हूँ इन्होंने समय समय पर रूल्स भी बदले हैं, इन्होंने समय समय पर विक्रांत जी रूल्स भी बदले हैं, क्योंकि ये खुद ही नहीं समझ नहीं पा रहे हैं। और आप टोल टैक्स की बात करें तो सरकार और जो केंद्र सरकार, जो भाजपा है, उनमें आपस में इतनी खींचतान रहती है कि भाई ज्यादा पैसे कौन लेगा, कम पैसे कौन लेगा। तो सरकार को कम से कम इन सभी चीजों का ब्यौरा देना चाहिए, साफ तौर पर प्रदेश वाइज से ब्यौरा देना चाहिए। और ये जीएसटी की बात अगर करेंगे तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं ये खुद ही कंफ्यूज है। और ये सिर्फ और सिर्फ 5% जो इनके व्यापारी हैं, मुंबई वाले खाली उनको लाभ करेंगे, और किसी को भी ये लाभ नहीं कर पाएंगे। शुक्रिया निखिल जी, आप हमारे साथ जुड़े, बातचीत की, चर्चा में शामिल हुए। हम कोशिश करेंगे कि दोबारा भी शाम को एक बार बजट के बाद जब परिचर्चा हो तो आपके साथ बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया निखिल जी, आप हमारे साथ जुड़े। जी सर, इट वाज माय ऑनर टू बी इन अ पार्ट ऑफ दिस शो सर, वेरी वेरी थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।